हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु विश्वकर्मा आज फिर आप लोग के साथ एक नए नेम्ड रिएक्शन के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। देखो, आज का हम लोग का टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, हम लोग एक सीरीज़ में चल रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बेंजोइन कंडेंसेशन, फिर अब आया है कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डोल में हमने देखा था कि वहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लेते थे सबस्ट्रेट, और वो दोनों एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए। ठीक है ना, दोनों मॉलिक्यूल्स। और उसमें एक कंडीशन रखी थी कि वहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो मस्ट कंडीशन थी उसकी। ठीक है, लेकिन कैनिज़ारो में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्डोल में हमने देखा था कि डाइल्यूट बेस लेते थे रिएजेंट के तौर पे, लेकिन कैनिज़ारो में कंसनट्रेटेड बेस लेना है। ठीक है, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन 1853 में बाई साइंटिस्ट स्टेनिस्लाव कैनिज़ारो। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है इसमें? सबस्ट्रेट हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें दो मॉलिक्यूल लेने हैं अल्डिहाइड के, और कंडीशन क्या रख दी गई है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो यानी फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, या बेंजल्डिहाइड हो जा सकता है, या फिर और कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो रिएजेंट कंसनट्रेटेड NaOH या KOH, यहाँ पर OH माइनस, पहले तो हमारा अगर आप लोग मैकेनिज्म में देखने जाओगे तो OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, फिर बेस का भी काम करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ पे दो बनते हैं, एक एल्कोहल बनता है और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब देखो टेक्निक, या बोलो यहाँ पे ट्रिक बोल सकते हो कि कैसे कैसे याद रखना है इसको। तो देखो यहाँ पे सिंपली जो एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है उसको तुम एक अल्कोहल मॉलिक्यूल CH2OH, जो कि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होगा, ध्यान देना प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है CH2OH और COONA। अगर आपने NaOH लिया है तो, KOH लिया है तो COOK। ठीक है, CHO का एल्डिहाइडिक ग्रुप का अगर CH2OH में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं एल्डिहाइड्स के, तो अगर CHO हमारा CH2OH में कन्वर्ट होगा तो बेटा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और अगर यही एल्डिहाइडिक ग्रुप COONA में कन्वर्ट हुआ तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन में आप लोग को साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपने एल्डिहाइड के ले लिए हैं, अब उस एल्डिहाइड का यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, रेडॉक्स प्रोसेस है ये। तो देखते हैं यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता कैसे है, ये आपने याद कर लिया है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का टू मॉलिक्यूल्स लेने हैं HCHO। ठीक है बेटा, ये देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा है आप लोग को CHO वाला, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब अगर आप इसको ट्रीट कराते हो कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, तो देखो क्या बनेगा। जैसे ही आप लोग को मिले कि एक एल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल्स है एल्डिहाइड के, ठीक है, और वो उस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और आपको बेस कैसा दे दिया है, कंसनट्रेटेड, तो आप लोग को समझ जाना है वो कैसा रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमने बताया था CHO किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, CH2OH में और CONA में, तो यहाँ पे देखो H वैसे ही रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ये देखो कंपाउंड, प्लस H वैसे ही रहा COONA। ठीक है बेटा, ये देखिए, यानी फॉर्मल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मिथेनॉल। देखिए CH3OH है ये बेसिकली मिथेनॉल में, और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। क्या ये सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट। सो सिंपल इज दैट, यही है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं आप लोग के लिए, बेंजल्डिहाइड मान लीजिए ले लिया हमने, दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, CHO। ठीक है, अब देखिए ये CHO जिस कार्बन से अटैच्ड है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज सुटेबल फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन।
अगर इस बेंजल्डिहाइड को मैं ट्रीट कराता हूँ कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, तो हमारे पास देखो कंपाउंड क्या मिलेगा। सिंपली मैंने बताया एक अल्कोहल मिलेगा और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो अल्कोहल मिलेगा तो CHO किस में कन्वर्ट करोगे, CH2OH में, CH2OH में, ठीक है बेटा, ये हुआ, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, COONA, COONA पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है बेटा, ये आया। देखो सो सिंपल इज दैट। इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम सोडियम बेंजोएट, क्या है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है बेटे। देखो कितना सिंपल रिएक्शन है कैनिज़ारो। अब बात करते हैं आगे की, एक सेकंड। इसमें देखो बेटा मैंने बताया था CHO ग्रुप का एक बार रिडक्शन होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिया है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल में, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और एक मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हुआ ये सोडियम फॉर्मेट में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। नीचे भी वही हो रहा है एक मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बेंजल्डिहाइड का, बेंजाइल अल्कोहल में यानी अल्कोहल में, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ यहाँ पर। और एक मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो रहा है सीधा इसमें सोडियम बेंजोएट में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन या रेडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो आगे कि रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है बेटा। यहाँ पे रिएक्शन के लिए मान लो हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल, क्या ले लिया हमने, बेंजल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लेते थे उसमें से पहला मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब इस बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल को मैंने ट्रीट किया हुआ है OH माइनस आयन से, मतलब कंसनट्रेटेड NaOH लिए थे तो इस OH माइनस आयन से हमने ट्रीट किया। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है डेल माइनस डेल पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल ग्रुप का। तो ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और जाके कार्बोनिल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो आपके पास क्या बन के आएगा, देखिए यहाँ पे किसका बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, भूलिएगा मत। यहाँ पे कार्बन, और जिस टाइम ये अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन की पेंटावैलेंसी होने के कारण ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया, ये H, ये OH, ठीक है बेटा। अब देखो हमने ले लिया सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड हमने ले लिया, C डबल बॉन्ड O, ये H। यहाँ पे फिर से डेल माइनस और यहाँ पे डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो, अच्छा मैं OH को ज़रा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, HO, और यहाँ पे H ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो H है ये हमारा हाइड्राइड की तरह इस पर जाके कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो बॉन्ड मैंने एरो मैंने ऐसे बनाया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके उठ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्राइड आयन बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्राइड आयन H माइनस। तो H माइनस यहाँ पे एज अ लिविंग ग्रुप भी काम कर रहा है, मतलब लीव कर रहा है मॉलिक्यूल को, और क्या हो रहा है, अटैक भी कर रहा है किसके ऊपर, सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर। ये क्या है, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्या है, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या क्या बना, देखो पहला हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, ये आया।
अब यहाँ पे जब ये अटैक कर रहा था तो ये वाला बॉन्ड भी ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की पेंटावैलेंसी नहीं हो सकती है। O के ऊपर माइनस, और यहाँ पर हाइड्राइड आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा H। सही है। ये क्या है, इसका नेम बता सकते हो आप लोग? एल्कोक्साइड आयन है। ये क्या है? एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन प्लस। और क्या बनेगा इस कंपाउंड पे? देखो कार्बन, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूँ प्लस, ठीक है। और एक सेकंड रुको, ये जब ऐसे जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी बिगड़ने लगेगी, तो उसी के लिए यहाँ पर इसको कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन वाला नीचे भी आएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा डबल बॉन्ड क्रिएशन के लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा HO, यानी ये हमारा क्या बन गया बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन था उसको अगर मैं सिंपली वाटर में साथ ट्रीट कर दूँ H2O के साथ, तो क्या बना लेगा हमारे पास? हमारे पास ये बना लेगा CH2 था और फिर OH, यानी अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। क्या बना लेगा? बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होता है बेटा। कैनिज़ारो रिएक्शन में आपने बेंजल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल लिया और उसको न्यूक्लियोफाइल OH माइनस के साथ ट्रीट कर दिया, तो OH माइनस कहाँ गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे के पास गया, और उसी टाइम ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये आपको कंपाउंड मिला। यहाँ पर H माइनस एक लिविंग ग्रुप का काम करेगा इस कंपाउंड के लिए, और अटैकिंग ग्रुप का काम करेगा इसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो साइमल्टेनियसली ये वाला पाई बॉन्ड भी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। ये वाला मॉलिक्यूल जो कि सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड था वो एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। एल्कोक्साइड आयन को अगर आप लोग वाटर के साथ ट्रीट कर दोगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, मतलब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना और एक एसिड बन गया हमारे पास फाइनली। तो ये था कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। आओ मैकेनिज्म देखा जाए। मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप 1 में देखो क्या होता है बेटा। यहां पे मान लो मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड लिया, और नीचे बनाता हूँ मैकेनिज्म में ये जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब इसका ट्रीटमेंट मैं करा रहा हूं OH माइनस आयन के साथ। तो देखो OH माइनस आयन यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करेगा, और तुरंत जाकर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन। उसी टाइम पे ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक करेगा, आप लोग को पता है, O के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H। यहाँ तक समझ में आया? इस OH को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड OH माइनस लिया था, NaOH लिया था, यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे OH माइनस फिर हमको मिल जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, एज अ बेस की तरह ये बिहेव करेगा। देखो ध्यान से सुनो, रिएजेंट हमने क्या लिया था, कंसंट्रेटेड NaOH लिया था। यहाँ पे OH माइनस आयन पहले तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया। अब बेस का काम करेगा। बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना। H प्लस कहाँ से दिखता मिल रहा है, देखो ये ऐसे पोलर बॉन्ड है, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, हाइड्रोनियम आयन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, H प्लस को, प्रोटॉन को। ठीक है, वहाँ से निकाल लेगा तो क्या मिलेगा इसको,
ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। अब देखो ये एक डाई एनाइन स्पीशीज बन गई है, ये एक डाई एनाइन स्पीशीज बन गई है जो कि अनस्टेबल होती है, जो कि अनस्टेबल होती है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है इस वाले फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन हो गया। यहाँ पे देखो एक ही ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे एक और ऑक्सीजन दिख रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिस भी रिएक्शन में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसीलिए ये फर्स्ट मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज हो गया है, या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिला है। फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है यहाँ तक, तो ये आपको मिला। अब देखो ये डायनाइन स्पीसीज जो बनी है ये अनस्टेबल होने के कारण इसको हाइड्राइड आयन को आराम से रिमूव कर सकती है। मतलब ये यहाँ पर एक तरह से कह लो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। हियर इट वर्क्स एज, हियर दिस डायनाइन स्पीसीज वर्क्स एज हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड के लिए कैसा वर्क करेगा, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। और इसमें क्या बताया जा सकता है, चलो सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। ये स्पीसीज याद रखिएगा जो आपकी बनी हुई है। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमको वही डायनाइन स्पीसीज वापस लानी है। और ये H, ठीक है, यही था हमारे पास डायनाइन स्पीसीज। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। डबल बॉन्ड O, ये H। ठीक है बेटा। अब देखो ये हाइड्राइड आयन ऐसे जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे हाइड्राइड आयन एज अ लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग रिएजेंट की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तब क्या बनेगा, इस वाले कंपाउंड को देखो, CH तो यहाँ पे था ही, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक और आके जुड़ गया तो H यहाँ पर हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये एल्कोक्साइड आयन है। क्या है, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, प्लस ये वाली स्पीशीज देखो, इस वाले स्पीशीज के साथ क्या हुआ, देखो बेटा ये वाला बॉन्ड ऐसे भी उतरेगा। क्यों उतरेगा, क्योंकि जब यहाँ से हाइड्राइड आयन निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन की 3 ही वैलेंसी रह जाएंगी, लेकिन 4 वैलेंसी होती है, तो उसको फिलफिल करने के लिए ये वाला बॉन्ड ऐसे उतरेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, सही है। इसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलेट आयन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ तक सही है। अच्छा बेटा, जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हो, अच्छा वाटर के साथ बाद में ट्रीट कराएंगे, वो थर्ड स्टेप में देख लेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ तक देखो, यहाँ पर इस वाले सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड में ये क्या था, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड था, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये जो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड है बेटा, इसमें क्या आ रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जा रहा है। देखो यहाँ पे इतना था, एक ही हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ। और जहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है हम लोग बोलते हैं उसको रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी जो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल है, सॉरी ये ऐसे नहीं, एरो यहाँ से बनेगा। ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, अब कितने हो गए, 2 हो गए। तो यानी हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। फर्स्ट मॉलिक्यूल का क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ था, सेकंड स्टेप में सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया है या रेडॉक्स प्रोसेस है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका थर्ड स्टेप, हमने एल्कोक्साइड आयन बना लिया, कार्बोक्सिलेट आयन भी बना लिया।
तो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हमको क्या मिलेगा, यही दोनों मिलेंगे। तो इन दोनों को पहले इधर बना लेते हैं स्टेप 3 में, स्टेप 3, ठीक है बेटा। स्टेप 3 में हमको यहीं से स्टार्ट करना है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, ध्यान से देखिए। CH2 और यहाँ पर O-, ठीक है बेटा। अगर इस एल्कोक्साइड आयन को, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, एल्कोक्साइड आयन था, एल्कोक्साइड आयन। अभी जो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन आया है, अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट कर दूं H2O, तो क्योंकि ये एल्कोक्साइड आयन वाटर से स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, मैं इसका स्ट्रक्चर पूरा बना के दिखाऊं तो ये आ जाएगा HOH ना, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे H+ बनता हुआ दिख रहा है, तो इस H+ को ये क्या करेगा, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा, समझ में आया। और क्या बना लेगा, यहाँ पे ये बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है और H+ को निकाल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, H2O से ज़्यादा बेसिक नेचर का कौन होता है, एल्कोक्साइड आयन होता है, दैट्स वाई ये बेस की तरह बिहेव करके H+ को निकाल ले रहा है वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे देखो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। क्या मिल गया, अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल गया, बेंजाइल अल्कोहल। आई बात समझ में। लेकिन 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 ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, अगर आप इसको चाहो कि O- O के ऊपर माइनस, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको भी बेस की तरफ वर्क कर लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल से अच्छा बेस नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल से कमज़ोर बेस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमको एसिडिक वर्कअप कराना पड़ेगा। यहाँ तो हमने नॉर्मली वर्कअप कराया है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्कअप से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एसिडिक वर्कअप कराना पड़ेगा, मतलब H3O पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे H2O लिए हैं, यहाँ पे क्या लिए हैं, H3O पॉजिटिव लिए हैं, H3O पॉजिटिव लेना पड़ रहा है, एसिडिक वर्कअप करा रहे हैं, एसिडिक वर्कअप, ठीक है बेटा। एसिडिक वर्कअप आप कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। देखो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हुआ, यहाँ पे H+ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो ये आसानी से H+ अब निकाल लेगा। अब समझ में आया, H+ निकाला तो क्या मिला, देखो कंपाउंड, ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, समझ आया। हमको एक बेंजाइल अल्कोहल मिला और एक बेंजोइक एसिड मिला। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या कर रहा है बेटा, आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं अल्डिहाइड के, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर आप उनको ट्रीट करते हो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, यानी OH- आयन के साथ, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एक अल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और उस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप लोग एसिडिक वर्कअप कराते हो तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, यही था कैनिज़ारो रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म पर भी बात हो गई है।